ससुराल की 7 सब्जियां। देख अंजलि, बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज तो कुछ काम की बात सुन। क्या हुआ? ऐसी क्या खास बात बताने वाली हो दीदी जो ऐसा कह रही हो? देख अंजलि, तू अभी पहली बार सास बनने वाली है, लेकिन मुझे ना सालों का अनुभव हो गया है। अपने अनुभव से तुझे बता रही हूँ, नई बहू आएगी ना तो उसके साथ कड़क बन कर रहना, वरना आजकल की लड़कियाँ इतनी तेज़ है कि तुझे बेच कर खा जाएगी और तुझे पता भी नहीं लगेगा। अरे दीदी, आप तो मुझे डरा रही हैं। मैं तो पहले ही सास बनने के नाम से घबरा रही हूँ, ऊपर से आप जो मुझे ऐसी बातें करके डरा रही हो। देख अंजलि, मुझे पता है कि तू है बड़ी सीधी सादी। अगर मैंने तुझे समझाया नहीं ना तो बहुत लंबा फंसेगी तू। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अब तू ही देख ले, 5 साल हो गए मेरे नीरज की शादी को। मजाल है जो मेरी बहू मेरे सामने चूं भी कर पाती हो। अरे पहले दिन से ही लगाम खींच कर रखी है मैंने उसकी, इसलिए हर हुक्म मेरा सर झुका कर मानती है। ऐसा भी क्या किया दीदी आपने जो आपकी बहू आपके इशारों पर नाचने लगी? मैंने तो सुना है आजकल की बहू किसी की सुनती नहीं। मेरी सहेली है ना शीला, कल ही बता रही थी कि उसकी बहू तो उसकी एक बात नहीं मानना चाहती, और घर के काम तो करने के नाम से उसे ऐसी आफत आती है कि पूछो मत। बिल्कुल सही कह रही है तेरी सहेली। अरे आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, लड़कियां शादी क्यों करती हैं? सिर्फ चटक मटक बनकर पति के कंधे पर हाथ रखकर बाजार में घूमने के लिए। घर की जिम्मेदारियां, खाना बनाना, रसोई, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर तूने शुरू से ही उसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ, या तो सारी ज़िंदगी रसोइयों के हाथ की रोटी खानी पड़ेगी, वरना तू बहू को बनाकर खिलाएगी। अच्छा हुआ दीदी जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बहू को बेटी बनाकर रखने के चक्कर में थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर शुरुआत में ही मैंने ढील दे दी ना तो सर पर चढ़ जाएगी वो, और फिर मुझे ही सारी उम्र उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। बड़ी बहन की सलाह मानकर अंजलि मन बना लेती है कि जैसे ही उसकी बहू साक्षी शादी करके वहाँ आएगी वो उसे एकदम आड़े हाथों ले लेगी, ताकि उसकी आदत बिगड़ ही ना पाए। 1 सप्ताह के बाद ही अंजलि के बेटे कुणाल की शादी साक्षी से हो जाती है और साक्षी बहू बनकर अंजलि के घर आती है। शादी के बाद साक्षी बहू, देखो अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह पूरा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अरे भाई, कब तक बूढ़ी सास के हाथ का पका हुआ खाना खाती रहोगी तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे मन में तो सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए क्या बनाना है, जैसा आप कहेंगी मैं बना दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं हफ्ते भर का पूरा किचन प्लान तुझे रेडी करके दे देती हूँ। देख, अभी तो इस घर में नहीं है, हर घर के अपने कुछ रीति रिवाज और रहन सहन होता है। तुझे उसे सीखना और समझना होगा, लेकिन उसे समझने में तुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। तब तक तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पेपर पर पूरे सप्ताह का प्लान लिख दिया है, अब बस तू उसी के अकॉर्डिंग अपनी रसोई संभाल ले। ठीक है माँ जी, लेकिन आपके यहाँ ये पूरे सप्ताह का रसोई प्लानर बन जाता है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरे मायके में तो ऐसा कोई नियम नहीं था। मेरी मम्मी तो जब जो दिल में आया उठाकर पका देती थी। कौन से दिन कौन सी सब्जी बनेगी ये भी पहले ही तय हो जाता है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। देखो बहू, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना, हर परिवार का अपना रहन सहन होता है। अब ये बात में मेरे मायके का गाना यहाँ पर सुनाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम ससुराल के तरीके सीखो और यहाँ के रंग में ढलने की आदत डाल लो। सास के तेवर देखकर बहू साक्षी बिल्कुल सहम गई थी। माँ जी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ के तौर तरीक़ों को सीखना होगा। ठीक है, कल से मैं आपके प्लानर के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया करूँगी। माँ जी, आपने लिखा है कि सोमवार के दिन आलू टमाटर बनाना है, लेकिन घर में तो एक भी टमाटर नहीं है। आप प्लीज़ बाज़ार से टमाटर मंगवा लीजिए ना, तभी तो आलू टमाटर बना पाऊँगी। लो जी, अब लंगड़े की टांग पकड़ेंगे तब लंगड़ा झाड़ू लगाएगा। अब ये आलू टमाटर बनाएगी तो इनके लिए 2 लोग लगाने पड़ेंगे जो इन्हें बाज़ार से सामान सब्जी ला कर दें। देख बहू, रसोई की जिम्मेदारी का मतलब 1 से लेकर 100 तक सारे काम तुझे ही करना है। बाज़ार जाकर सामान लाना, जो सामान ख़त्म है उसकी लिस्ट बनाना और समय पर सबको खाना बना कर देना, ये सब रसोई के ही तो काम है और इन्हें तो तुझे ही करना है। ठीक है माँ जी, आप नाराज़ मत होइए। अब से बाज़ार से सामान लाने का काम मैं ही कर दिया करूँगी। सास की बात सुनकर बहू थैला उठाकर बाज़ार की ओर निकल जाती है। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कैसे दिए? मैडम, टमाटर तो 120 रुपये किलो है।
1 किलो तोल दूँ क्या? क्या 120 रुपये? माँ जी ने तो सब्जी लाने के लिए बस 150 ही दिए हैं। अगर 120 के टमाटर ले लूँगी तो बाकी की सब्जियाँ कैसे आएंगी? ऐसा करती हूँ, आधा किलो टमाटर ले लेती हूँ। साक्षी बड़ी मुश्किल से 150 रुपये में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लेकर घर पहुँचती है खाने के समय। अरे बहू ये क्या, बस इतनी ही सब्जी बनाई है तूने? और ये क्या है, आलू टमाटर में टमाटर नज़र क्यों नहीं आ रहे? माँ जी मैंने सुबह ही आपको बताया था कि घर में टमाटर खत्म हो गया है। हाँ तो तू गई थी ना बाजार झोला लटका के, लेकर नहीं आई बाजार से टमाटर? लाई थी माँ जी, लेकिन टमाटर 120 रुपये किलो है। आपने तो मुझे बस 150 रुपये दिए थे सब्जी के लिए। इतने पैसों में सिर्फ आधा किलो टमाटर ही आ पाए, इसलिए मैंने 2 टमाटर शाम की सब्जी के लिए बचाकर बाकी सारे आलू टमाटर में डाल दिए। देख बहू, अब से ना रसोई का बजट मैनेज करना तो तेरा काम है। मैंने तो तुझे लिस्ट बनाकर दे दी है कब और क्या बनेगा, बाकी की जिम्मेदारियां तेरी है। देखिए माँ जी, मुझे खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करिए। अब 120 रुपये किलो वाला टमाटर खाना तो कोई समझदारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टमाटर के दाम कम नहीं हो जाते, हमें ऐसी सब्जियां खाने पर जोर देना चाहिए जिनमें टमाटर नहीं डलता। ऐसा करने से हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और हम रोज़ ताज़ा और अच्छा खाना भी खा सकेंगे। देख, तुझे अभी इस घर में आए 20 दिन हुए हैं और मैं पिछले 25 सालों से गृहस्थी संभाल रही हूँ। अब उम्र और अनुभव तुझसे ज़्यादा है ना मेरे पास, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। काम ना करने के 100 बहाने मुझे मत सुना। अगर मैं थोड़ी सख्ती ना करूँ तो तू बजट के नाम पर 1 दिन खाना बनाकर 4 दिन खिलाया हमें। अरे मैं सबके भले की बात कर रही हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो मेरी इस बात में भी परेशानी नज़र आ रही है। शाम के समय, अरे बहू शाम के 5:30 बज रहे हैं, बनाना शेक बना लिया कि नहीं? तुझे पता है ना हम लोग शाम में चाय नहीं पीते, इसलिए शाम में बनाना शेक बनाना था। आप ठीक कह रही माँ जी, शाम के समय कुछ हल्का भोजन खाना ही पसंद करना चाहिए, लेकिन केले इस समय खाना ठीक नहीं रहता। त्योहार का समय है, इसलिए ऐसे में कच्चे केले तोड़कर उन्हें केमिकल से पकाया जाता है। ऊपर से उनका दाम भी दोगुना कर रखा है। आप कुछ और खा लीजिए ना, बताइए क्या बना दूँ आपके लिए? देखो तो कैसे पटोर पटोर जुबान चल रही है, जैसे ये दादी अम्मा है और हम कल के पैदा हुए, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, मिलावट किस चीज़ में नहीं है? अब कल को तू कहने लगेगी कि गेहूं और चावल में भी मिलावट है, तो रोटी खाना छोड़ दो। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत ना है, जैसा मैंने कहा है चुपचाप वैसा करती जा। साक्षी अपनी सास को समझाने की बार बार कोशिश करती, लेकिन उसकी सासू माँ तो जैसे कसम खाकर बैठी थी कि बहू की बात उसे सुननी नहीं है। सास के इस रवैये के कारण बेचारी बहू साक्षी रोज़ बाजार जाती और उनकी फरमाइशों के हिसाब से सब्जियां खरीद कर लाती। साक्षी की सास और बाकी के परिवार वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस समय बाजार में दाल और सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं। उन्होंने तो एक निश्चित बजट उसके हाथ में थमाकर रसोई की तरफ से आंख फेर ली थी। अरे भाई अंजलि, कैसी चल रही है बहू की ट्रेनिंग? अरे दीदी, जैसा आपने बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बिल्कुल टाइट करके रखा है बहू को। 7 दिन 7 तरह का खाना बनवा रही हूँ। सही कह रही थी आप, आजकल की बहू है ना रसोई के काम से जी चुराती हैं, लेकिन मैंने भी ज़रा से भी ढील नहीं दी उसे। कान पकड़ कर लाइन पर लगा रखा है उसे। ठीक है, अब तो ही देख ले, मैं भी तो अपनी बहू को टाइट करके रखती हूँ, तभी तो आज तक उसके हाथ की बनी रोटियाँ खा रहे हैं हम, वरना ये तितली तो कब की फुर्र हो गई होती। माँ जी, आपने लिखा है कि आज भिंडी बनानी है, लेकिन बाज़ार में तो इस समय भिंडी का सीज़न ही नहीं है। भिंडी बहुत महंगी मिल रही है। भिंडी की जगह कोई और सब्जी बना दूँ तो नहीं चलेगा क्या? अरे भाई, तू थोड़ी मंद बुद्धि है क्या? है, बातें तेरे समझ में नहीं आती। 7 दिन की रसोई में 7 तरह की सब्जियां बनेंगी और वो 7 तरह की सब्जियां सबकी पसंद के हिसाब से मैंने तुझे पहले ही बता रखी है। अब तू क्यों रोज़ रोज़ मेरा दिमाग चाटने के लिए चली आती है? अरे तू कोई ख़ानदान की पहली बहू नहीं है। मेरी जीजी है ना, उनकी बहू 5 साल से सब संभाल रही है। मजाल है जो सास की किसी बात को काटती हो। चूँ की आवाज़ नहीं निकलती उसकी दीदी के सामने, और फर्राटे से तीनों टाइम खाना समय से बनाकर टेबल पर लगा देती है। एक तू है, रोज़ मुंह लटका कर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कहती है टमाटर महंगे है, कभी कहती है केले में मिलावट है, और आज चली आई भिंडी के महंगे होने का रोना रोने। अरे भाई, कोई सब्जी महंगी हो जाएगी तो खाना छोड़ देंगे क्या?
साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। वो तो पूरे मन से अपनी गृहस्थी को समेट कर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तीसरे दिन उसे सास अंजलि के मुंह से फटकार सुनने को ही मिल रही थी। ऊपर से मौसी जी की बहू के साथ होता उसका कंपैरिजन उसे अंदर तक छलनी कर देता। अभी साक्षी की शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन अंजलि की बड़ी बहन का फ़ोन आता है। अरे अंजलि, तेरे जीजा जी कई दिन से मिलने के लिए कह रहे हैं। हमने सोचा है रविवार को हम परिवार सहित तेरे यहाँ आएंगे। अरे क्यों नहीं दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात करी है आपने। आप चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर लूँगी। रविवार के दिन मौसी जी अपने पूरे परिवार को लेकर अंजलि के यहाँ पधार जाती हैं। जब से बहू साक्षी को पता चला था कि सासू माँ की बड़ी बहन खाने पर आ रही है, वो बेचारी एक पैर पर पूरे घर में नाच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ की बहन की खातिरदारी में अगर ज़रा सी भी कमी हुई तो सास अंजलि उसे दिन में तारे दिखा देगी। अरे भाई साक्षी, एक बात बताओ, इतना खाना तुमने अकेले बनाया है? जी भाभी, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? पसंद? अरे भाई खाना तो लाजवाब बना है, लेकिन ये बताओ इतना काम अकेले कैसे कर लेती हो तुम? कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी? अरे भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना। बस आप ये समझ लीजिए, आपको देखकर, आपके बारे में सुन सुनकर आपकी तरह ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ आपके जैसा बन पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। मेरी तरह? लेकिन मेरी तरह क्यों बनना है भाई तुम्हें? और अगर मेरी तरह बनना है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझी नहीं भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं जानती हूँ आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालती हैं, सबकी पसंद का खाना बनाती है, मौसी जी की एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती हैं, उनकी कही हुई बातों को पत्थर की लकीर समझती हैं और कभी उनसे पलटकर कोई सवाल जवाब भी नहीं करती। लेकिन मैं क्या करूं, लाख कोशिश करने के बाद भी ना आदर्श बहू नहीं बन पा रही हूँ। कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ समय के साथ आज नहीं तो कल मुझे भी आपकी तरह इस परिवार को चलाना आ ही जाएगा। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि मैं आदर्श बहू हूँ? देखो साक्षी, मैं जो हूँ नहीं ना वैसा होने का नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे किसी की आदर्श बहू बनकर सारी ज़िंदगी जीने का कोई शौक़ नहीं है। ये सब किसने कहा तुमसे? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को खुश करने में नहीं बिता सकती। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो सही है। गलत बात मैं किसी की भी नहीं सुनती, ना मैं किसी को गलत कहती हूँ, ना किसी को अपने बारे में कुछ गलत कहने देती हूँ। अब किसी को मेरी बातें बुरी लगती हो तो लगे, मुझे उससे क्या। अरे भाभी, माँ जी तो कहती है कि पावनी के जैसी बहू खानदान में आज तक किसी की नहीं हुई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। पावनी जाकर सीधा अपनी सास के सामने सोफे पर बैठ जाती है। वहीं पर अंजलि भी बैठी हुई अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही थी। मम्मी जी, एक बात बताइए, मुझे अभी पता चला है कि आप सप्ताह के 7 दिन में मुझसे 7 तरह का खाना बनवाती हैं, मुझे अपनी इशारों पर नचाती हैं। इतना ही नहीं, मैं आपकी एक आवाज़ पर थर थर काँपने लगती हूँ। अरे ये क्या कह रही है बहू, ऐसा किसने कह दिया तुझसे? अरे भाई, तुझे मेरे सामने कांपने की क्या ज़रूरत है? तू कोई कैदी थोड़ी ना है जो जेलर को देखते ही कांपना शुरू कर देगी। अच्छा सासू माँ, अभी तो आपके विचार मुझे बड़े साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए, अगर आपके विचार इतने अच्छे हैं तो मेरे बारे में ये सारी बातें मौसी जी से किसने कही? अरे दीदी, आप तो रंग बदलने लगी। ठीक है, तो पूछ रही है पावनी बहू, आप ही ने तो ये सारी बातें मुझसे कही थी ना कि बहू को पहले दिन से ही मुट्ठी में दबा कर रखना, वरना सर पर चढ़कर नाचने लगती है। और आपने भी तो अपनी बहू को पहले दिन से ही अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है ना, तभी तो वो पिछले 5 साल से आपकी एक आवाज़ पर थर थर काँपने लगती है। अरे चुप कर नालायक, मैंने तो तुझे जो कुछ भी समझाया तेरे भले के लिए समझाया। मैं नहीं चाहती थी कि पिछले 5 साल से जो मैं भुगत रही हूँ वो तू भी भुगते। देख ले मेरी बहू की कैसे चप्पर चप्पर ज़बान चल रही है। अरे अगर मैंने टाइट करके रखा होता ना तो आज मुझे ये दिन थोड़ी ना देखना पड़ रहा होता। मैंने तो तुझे जो कुछ भी कहा तेरे भले के लिए कहा। दीदी, अगर वाकई यही बात थी कि आप मेरा भला चाहती थी तो आपको मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। ये पावनी बहू के बारे में झूठी बातें करने के बाद आपने मेरे मन में शुरुआत से ही मेरी बहू के लिए कड़वाहट भर दी। इसीलिए मैंने तो कभी उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने के बारे में कोशिश ही नहीं की।
बस हमेशा उसे अपनी एड़ी के नीचे दबाकर रखने की कोशिश में लगी रही। देखिए मौसी जी, मैं मानती हूँ कि माँ जी ने आपके मन में गलत बातें भरने की कोशिश की, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। आपकी बहू को आदर, सम्मान और प्यार देने के बजाय आप ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आकर अपना रिश्ता बिगाड़ने के लिए चल पड़ी। कल को अच्छे बुरे वक्त में आपके काम तो साक्षी ही आएगी ना, रिश्तेदार नहीं। फिर बहू को सम्मान देने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? और साक्षी, तुम्हें इस झूठे आदर्श बहू, बेस्ट बहू होने की रेस में दौड़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह के 7 दिन घर वालों को खाना बनाकर नहीं खिलाती। खाना मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं किसी की फालतू डिमांड पूरी नहीं कर सकती। और हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सासू माँ हंटर चलाएं और मैं भाग भाग कर पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालूं। घर में अगर सब लोग हैं तो जिम्मेदारियां भी सब लोग में बंटनी चाहिए। सबको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत होती है। बहू कोई सुपर वूमन नहीं है। पावनी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तेरी किसी भी बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। दीदी की बातों का पर्दा पड़ा हुआ था मेरी आंखों पर। अरे मैं जब भी तेरे साथ थोड़ी नरमी बरतने की कोशिश करती तभी दीदी का फ़ोन आ जाता और मेरे कान भर देती और मुझे याद दिलाती कि मैं एक सास हूँ और सास अकड़ कर रहती हुई ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं तेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं करूँगी। अपने घर चलिए माँ जी। इन लोगों का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपने यहाँ जितना रायता फैलाया है ना, हमें भी तो वो सब सेटल करना पड़ेगा। अब आप क्या चाह रही हैं, मैं यहीं पर शुरू हो जाऊं या घर चलेंगी? अरे बेटा, तू तो नाराज़ हो गई। मैंने तेरे बारे में कोई गलत बात किसी से नहीं की। अरे चाहे मैंने झूठ बोला हो, लेकिन तेरे बारे में तो अच्छी बातें ही फैलाई है। सच में बेटा। आपका सच झूठ अच्छा बुरा अब मैं अपने घर चल के समझूंगी माँ जी। फ़िलहाल तो आप इस समूह से कुछ छोड़िए और मेरे साथ घर चलिए। पावनी सास का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले गई और यहाँ अंजलि शर्मिंदगी से अपनी बहू को देख रही थी।